औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वाल। ठीक है, ये हमारे पास दो सेल्स हैं। एक मिनट, ये हमारे पास दो सेल्स हैं। ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दो सेल्स हैं। इनके जो हमारे पास सेल वाल जो होती है हमारे पास फंजाई के सेल में, प्लांट के सेल में, बैक्टीरिया के सेल में, इन तीनों के अंदर मौजूद होता है। बट हमारे पास जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। हमारे पास जो एनिमल सेल है वो ऐसे ही होता है, उसके ऊपर कोई सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लांट और जो फंजाई सेल है उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दूसरी सेल है। इसके बीच में हम बनाते हैं, ये हमारे पास एक सेल और दूसरे सेल को जो कनेक्ट करता है एक दूसरे से, हम उसको कहते हैं मिडिल लेमिला। एक सेल ये है, एक सेल ये है, इन दोनों के बीच में जो सेल है हम उसको कहते हैं क्या, मिडिल लेमिला। और इस मिडिल लेमिला और इसके दरमियान एक दूसरी सेल है, लेयर है। एक लेयर हमारे पास ये हो गई और एक लेयर हमारे पास ये हो गई। ठीक है, इस लेयर को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इसको आप समझ लेना कि ये चारों तरफ है, कंसीडर कर लेना। ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास है प्राइमरी वाल। ये हमारे पास है मिडिल लेमिला और ये हमारे पास फिर से प्राइमरी वाल। ये हमारे पास फिर से सेल है। अब हमारे पास जो बहुत सारी गड़बड़ होती है वो हमारे पास सेकेंडरी वाल के लिए होती है। ये हमारे पास जो सेकेंडरी वाल हमारे पास होती है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो ये लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वाल, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। बल्कि लोग इसे समझते हैं कि ये सेकेंडरी वाल के ऊपर है, ये नाम के बेस के ऊपर दिया गया है। बट जो हमारे पास ये सेकेंडरी वाल है वो हमारे नीचे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। और मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट ठीक है, ये हमारे पास सबसे आउटर लेयर जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है उसको हम, ये है मिडिल लेमिला। उस मिडिल लेमिला के बाद हमारे पास आता है जो हम उसको कहते हैं हम पेक्टिन। और ये हमारे पास है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के बाद हमारे पास आता है प्राइमरी वाल के बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी वाल के बाद हमारे पास आता है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास ये जो मिडिल लेमिला है ये हमारे पास काम करता है एज अ सीमेटिंग। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास सेल्यूलोज और इसके अंदर हमारे पास होता है हेमी सेल्यूलोज और इसके अंदर होता है क्या, पेक्टिन। ठीक है, हम आगे देखते हैं अपने नोट्स में, बट ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वाल, ये हमारे पास है सेकेंडरी वाल। अब एक सेल्स को दूसरे सेल में कनेक्ट कौन करता है, एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में जाता है, हम उस जगह को क्या कहते हैं। ये एक सेल है, ये एक दूसरी सेल है। मिसाल के तौर हमारे पास ये जगह जो है हमारे पास खाली है। ये एक सेल का मटेरियल इस सेल से दूसरे सेल में जब जाता है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है, एक प्लांट सेल के दूसरे प्लांट सेल के बीच में जो गैप होता है, हम उस गैप को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। हम उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी करते हैं कि गैप बिटवीन टू सेल वाल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा, या जिसमें हमारे पास सेल्यूलोज की डिपोजिशन नहीं होती, खाली होती है, उसको भी हम क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और जो हमारे पास सेल वाल है, उस सेल वाल को कौन प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है, गोल्जी एपरेटस, जिसको हम प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोजोम भी कहते हैं। वो हमारे पास एक सेल वाल को प्रोड्यूस करता है। हम प्रोटोप्लाज्म भी करता है, बट जो मेन रोल है हमारे पास वो हमारे पास गोल्जी एपरेटस यानी डिक्टियोजोम का है। अब हम देखते हैं, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल वाल, इट इज़ द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट्स, algae, fungi and prokaryotic cell which absent in animal cell।
ये हमारे पास जो प्लांट सेल, फंजाई सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये उनके आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और ये हमारे पास नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कैसे कि हमारे बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है, क्योंकि जो जब ये डेड इसको कुछ हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, वो तो वो दोबारा से अपने आप को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो सेल वाल है ये अगर डेड हो गई तो दोबारा हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगी, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये नॉन लिविंग है। सेल वाल, the cell wall of plant cell is different from that of prokaryotic both in structure and chemical composition। हमारे पास जो सेल वाल ऑफ प्लांट और सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया, हमारे पास प्लांट और बैक्टीरिया के सेल की जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास डिफरेंट है और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल वाल लेक सेल्यूलोज, हमारे पास प्रोकैरियोटिक या हम जिसको बैक्टीरिया सेल वाल कहते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज बिल्कुल भी नहीं होती, ये हमारे पास प्लांट के अंदर होती है, बल्कि ये प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। इट्स स्ट्रेंथिंग मटेरियल इज पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक या हमारे पास बैक्टीरिया जिसको कहते हैं उसके अंदर जो स्ट्रेंथिंग मटेरियल है वो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन और हमारे पास उसको हम दूसरा नाम देते हैं म्यूरिन, वो होता है, बल्कि सेल्यूलोज उसके अंदर नहीं होता। और जो हमारे पास फंजाई का सेल वाल है, फंजाई के सेल वाल के अंदर चाइटिन या काइटिन प्रेजेंट होता है। और हमारे पास बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल होता है। एक हमारे पास बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर सेल वाल नहीं होती, जिसके अंदर सेल वाल एब्सेंट होती है। अब हमारे पास इट इज़ सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, इसको जो सीक्रेट करता है सबसे पहले तो इसको गोल्जी एपरेटस डिक्टायोसोम वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के ये सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास उसकी न्यूक्लियस है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। अगर किसी सेल से हम उसके सेल वाल को रिमूव कर देते हैं, किसी भी सेल से हम सेल वाल को रिमूव कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। इसको जो हमारे पास सीक्रेट करता है वो प्रोटोप्लाज्म करता है। प्रोटोप्लाज्म किसको हम कहते हैं, किसी भी सेल के सेल वाल के अलावा जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऑफ द सेल एंड हैज़ variable thickness in a different cells of the plants, the cell wall is porous called pits। हमारे पास जो सेल वाल हैं, सेल वाल में पोर्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास जो चीज़ें सेल वाल के अंदर सॉल्यूबल हैं वो एंट्री भी करते हैं और एग्जिट भी करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेमी परमिएबल है। ये हमारे पास सेमी परमिएबल है, इसलिए कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं, कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। जैसे वाटर अंदर आता है और वाटर बाहर जाता है, ये भी हमारे सेल वाल के अंदर ऐसे होता है। जो इसके अंदर पोर्स होते हैं हम उन पोर्स को क्या नाम देते हैं, पिट्स का। एंड अलो टू फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मटेरियल, हम जो वाटर होता है वाटर को भी अलो करते हैं, जो डिजोल्व्ड मटेरियल होती है उसको भी वो वहाँ से गुजरने देती हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल, अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल। द प्लांट सेल वाल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स विच आर प्राइमरी वाल, मिडिल लेमेला एंड सेकेंडरी वाल। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लांट के 3 वाल्स होते हैं, प्लांट सेल वाल के 3 वाल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वाल, एक को कहते हैं मिडिल लेमेला, एक को कहते हैं सेकेंडरी। मिडिल लेमेला जो होता है वो आउटर होता है, उसके बाद आता है प्राइमरी और उसके अंदर जो लास्ट में होती है वो सेकेंडरी वाल होती है। अब हम स्टडी करेंगे प्राइमरी वाल को। प्राइमरी वाल इज़ अ ट्रू वाल एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। प्राइमरी वाल हमारे पास, इसको हम ट्रू वाल भी कहते हैं क्योंकि ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे सेलों के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूली, इसको ट्रू वाल कहते हैं। सम प्लांट सेल्स possess ओनली प्राइमरी वाल्स सच एज लीव्स, स्टोरेज सेल्स एंड यंग ग्रोइंग सेल्स। हमारे पास जो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ, जैसे कि स्टोरेज सेल्स और यंग न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वाल ही होती है। द प्राइमरी वाल कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। प्राइमरी वाल हमारे पास जो मटेरियल से बनी होती है वो हमारे पास नीचे प्रेजेंट हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हमारे पास इस तरीके का अरेंजमेंट कोई होता है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस। और जो इनके अंदर बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Arranged the cellulose microfibrils are arranged in a criss-cross arrangement. The microfibrils are held together by hydrogen bonding to provide highly tensile strength. हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्टैंडिंग ऑफ प्राइमरी वाल। सम अमाउंट ऑफ पेक्टिन, हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ पेक्टिन प्राइमरी वाल के अंदर प्रेजेंट होता है। हम इसको इस तरह से याद करते हैं, प्राइमरी वाल भी पी से स्टार्ट होती है और पेक्टिन भी पी से स्टार्ट होती है। प्राइमरी वाल के अंदर ही पेक्टिन प्रेजेंट होती है। एंड हेमीसेल्यूलोज, इसके अंदर हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। द आउटर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेल वाल, जो हमारे पास प्राइमरी सेल वाल है उसकी जो आउटर पार्ट है, जो एपिडर्मिस है, इज़ यूजुअली इम्प्रीगेंटेड विद क्यूटिन एंड वैक्स। वो हमारे पास जो आउटर जो सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस वाल की जो पार्ट है उसके अंदर क्यूटिन और वैक्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है परमिएबिलिटी के लिए। कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है, ठीक है। वो हमारे पास क्यूटिकल इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। अब हमारे पास नंबर सेकंड है मिडिल लेमिला। द मिडिल लेमिला इज़ द फर्स्ट टू फॉर्म इन बिटवीन द प्राइमरी वाल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। हमारे पास जो दो सेल होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो दो सेल हैं उन दो सेलों के जो बीच में पहले हमारे पास बनता है वो हमारे पास मिडिल लेमिला होता है, जो एज अ सीमेंटिंग के तौर पर काम करता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट। ये हमारे पास एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम के साल्ट और पेक्टिन, इन तीनों से मिलकर बने हुए होते हैं। विच हेल्प टू स्टिक द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये दो सेल्स को सीमेंटिंग के तौर पर दो सेल्स को आपस में मजबूत कर रखता है। इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट और पेक्टिन, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे पास है सेकेंडरी वाल। Secondary wall is formed between the primary cell wall and plasma membrane and is formed when the cell is fully grown. हमारे पास जो सेकेंडरी वाल है वो कुछ सेल में, तकरीबन सेल्स में नहीं होती, जैसे कि जाइलम फ्लोम, उनके अंदर ये जो सेकेंडरी वाल है वो उनके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास आ गया मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के बाद हमारे पास जो आती है वो होती है प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होगी सेकेंडरी वाल, और सेकेंडरी वाल के ये बिल्कुल अंदर पर ये हमारे पास है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है। आप इसको याद रखें, एम मिडिल लेमिला, उसके बाद आता है प्राइमरी वाल, और उसके थर्ड नंबर पर आता है सेकेंडरी वाल। उसके बाद ये आ गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस। इट इज़ कंपेरेटिवली थिक एंड रिजिड एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वाल। ये हमारे पास थिक उससे मोटी और रिजिड उससे सख्त होती है। सेकेंडरी वाल से प्राइमरी वाल से हमारे पास सेकेंडरी वाल होती है, वो थिक भी होती है, वो उससे रिजिड भी होती है। केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सेस, लिग्निन एंड क्यूटिन ETC। हमारे पास जो सेकेंडरी वाल है उसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, उसके अंदर सिलिका होता है, उसके अंदर वैक्सेस होते हैं, उसके अंदर लिग्निन होता है, और उसके अंदर क्यूटिन भी प्रेजेंट होता है। लिग्निन सीमेंट्स एंड एंचर सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स टुगेदर एंड इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस। ये जो हमारे पास सेकेंडरी वाल के अंदर जो लिग्निन प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास दो सेल्स को एज अ सीमेंटिंग के तौर पर दो सेल्स को जोड़ के रखने की या उनको रिजिड करके सख्त करके रखने की जिम्मेदारी इसकी होती है, लिग्निन की। अब हमारे पास ये है फंक्शन ऑफ सेल वाल। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेल। हमारे पास जो सेल है उस सेल को डेफिनेट जो शेप प्रोवाइड करता है वो हमारे पास सेल वाल होती है। इट प्रिवेंट्स सेल फ्राम ऑस्मोटिक लाइसिस। जब हमारे पास ऑस्मोटिक लाइसिस, जब हमारे पास एक सेल टूटता है तो उस ऑस्मोटिक लाइसिस से, उस तोड़फोड़ से हमारे सेल को जो बचाती है, जो प्रिवेंट करता है, वो हमारे पास सेल वाल होती है।
इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट्स ऑफ सेल। हमारे पास ये आउटर बाउंड्री होती है इसके लिए, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसकी ही वजह से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, जो ऑर्गेनली हैं, इसी की वजह से हमारे पास ये बच जाते हैं। ठीक है, उनकी ये प्रोटेक्शन करता है। और जो मैंने यहाँ पर बताया ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और ये यहाँ पर न्यूक्लियस ये साइड में होता है, ये ऐसे समझो कि वैक्यूल है। आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।